क्या रहा कोर्ट में? आज कोर्ट में सुबह 12:30 बजे सुनवाई हुई, फिर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हुई और हमारे वकीलों ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सभी दलीलें हमारे वकील साहब ने पेश की वहाँ और माननीय अदालत ने सभी दलीलें सुनी। 4:30 बजे हमें ये उम्मीद था, अदालत ने कहा कि 4:30 बजे ऑर्डर हम करेंगे, लेकिन अभी ऑर्डर कोई नहीं आया है। उसमें अगली तारीख 24 जनवरी 2025 लगा दी गई है। हमने एएसआई सर्वे की मांग की थी, हमें उम्मीद था ऑर्डर आएगा। कोई बात नहीं, जो आएगा देर है अंधेर नहीं है, न्याय हमें मिलेगा। और आज जितने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई थी, 5 इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई थी, उनको माननीय अदालत ने रिकॉर्ड पे लिया है। अब उसको आगे हम डिसाइड कर देंगे, क्योंकि इंटरवेंशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एएसआई सर्वे को एएसआई डिपार्टमेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट हमसे मांगे हैं, कुछ एएसआई को जवाब हमें देना है। वो जवाब 7 दिन के अंदर समय दिया गया है, एएसआई को भी और हमें भी। हम वो आदान प्रदान जवाबों का रहेगा, वो हम पेश करेंगे। अब 24 जनवरी 2025 को दोबारा हमारी वही मांग होगी जो कि आज है कि एएसआई का वह सर्वे दिया जाए, किया जाए और हमें उम्मीद है न्याय हमें मिलेगा। देर है अंधेर नहीं। आज आपने कुछ दस्तावेज और भी पेश किए हैं? आज हमने एक बुक और लगाई है जो कि 1200 ईस्वी की बुक है, जो कि उस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। वो बुक 1200 ईस्वी की है, तो आप मानोगे जिस समय ख्वाजा जी जिंदा रहे होंगे उस समय ख्वाजा जी की मज़ार तो थी नहीं, तो उस विषय पे हमने साफ रखा है कि उस समय पृथ्वीराज जी के जो पूर्वज थे वहाँ मंदिर की पूजा पाठ करते थे। वहाँ मंदिर था, दरगाह नहीं थी। क्या लिखा है बुक में? उस बुक में जो मैं आपको बताऊँ, बुक संस्कृत में है और बुक में पृथ्वीराज जी की गाथा है। जैसे आपने बोला रासो सुना है, पृथ्वीराज रासो, एक पृथ्वीराज रासो भी है। उसमें आपने चंद्रप्रदाय जी का नाम सुना है, जो गा के उन्होंने दोहे के रूप में वो लिखा है। वो सारे दोहे में है और सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो उसमें कहीं से उसमें सब मंदिर बताया गया है, मंदिर है, सभी जगह है। और कैसे मोहम्मद साबुद्दीन गौरी ने यहाँ आया, पृथ्वीराज चौहान जी की किस प्रकार से हत्या की, वो सारा जिक्र है। उस समय ख्वाजा जिंदा थे, इसलिए कब्र तो नहीं होगी। मैं यही कह रहा हूँ, वो भगवान शिव का मंदिर है और मंदिर तोड़ के ख्वाजा साहब की कब्र बनाई गई है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, वहाँ मंदिर दोबारा स्थापित होगा। माननीय न्यायालय के समक्ष आज आर्ग्यूमेंट हुए थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, तमाम पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, समझ पक्ष ने। और जितने 110 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे, 7/11 का प्रार्थना पत्र दरगाह कमेटी की तरफ से प्रस्तुत हुआ था और वादी की तरफ से कुछ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे, सब पे जवाब हेतु 24/1 को न्यायालय ने दोबारा सुनवाई हेतु निहित किया और उनके जवाब के लिए रखा। जवाब हो गया, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं, कोई फर्दर ऑर्डर नहीं। बिल्कुल। सुबह वही थी, अर्जियां पेश हुई थी, उनके जवाब के लिए 24 तारीख दी है। अब 24 तारीख को जवाब आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। 5 नए पक्षकार भी इसमें आए हैं। 5 आए। एक तो सैयद गुलाम दस्तगीर चिश्ती, एक ये अंजुमन, एक दीवान साहब के वंशज और 2 और जने हैं। ये 5 पक्षकार आए हैं। तो उनकी जो दायर की है उनके जवाब के लिए, जो हमने अर्जियां दायर करी हैं, उनके जवाब के लिए वादी पक्ष ने समय मांगा है। अच्छा, एक दरगाह कमेटी ने एक अर्जी जारी की है, वो 7/11 की अर्जी है जी। वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि एक तो दरगाह जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आती है, और दूसरा यूनियन गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाए और सेक्शन 80 की पालना नहीं करेगी। ये सबके जवाब, और फिर वो पहले जवाब आएंगे, उसके बाद फिर करा जाएगा। ये है।